आप सबके जय मसीह की। मैं प्रभु का दास फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। जीवन में कई बार हमें बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सुनना पड़ता है और कई बार हम उनको रिस्पांस देने के लिए इतने भावातुर हो जाते हैं, इतने इमोशनली फिल्ड हो जाते हैं कि लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। और हर बात में हम समझते हैं कि मैं जो कहूँगा वही राइट पोजीशन में, राइट सिचुएशन के अनुसार होना चाहिए। इसलिए हम बहुत सारी बातों को सुनते हैं और उसका रिस्पांस देने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हर जगह हमें रिस्पांस देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जीवन में ऐसे कई सारी परिस्थितियां आएंगी, लेकिन हर जगह हम ऐसा ना करें कि हर जगह जब मैं बोलूंगा तभी सही होगा, ना तो मैं तो राइट नहीं हो सकता। क्योंकि परमेश्वर वचन में ऐसा बताती है कि यीशु मसीह जब उस सरदार के घर में, अर्थात याईर नामक आराधनालय के सरदार के घर में जब जा रहे थे, तो कुछ लोगों ने आकर उनसे कहा कि तू गुरु को क्यों दुख देता है, क्योंकि तेरी बेटी मर गई है। और यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब जब उन्होंने ऐसा कहा, तो यीशु मसीह ने उन सारे लोगों को जो उनसे बात कर रहे थे सरदार से कि तेरी बेटी मर गई है, उन सारी बातों को यीशु मसीह ने अनसुनी कर दिया और उनकी बातों को ध्यान ना दिया। उनको उनको एक तरफा कर दिया और उनके बातों पे अपने मन को नहीं लगाया। आप सोच कर देखिए कि आपके जीवन में कोई कह रहा है कि आपकी बेटी मर गई है, आपका परिस्थिति खराब हो गया है, आपका परिवार के अंदर में दुख और तकलीफ आ गया है, अभी अभी फोन आया है कि आपके बेटे या आपके संतान का एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गया है, तो आप उस समय क्या सोचेंगे? लेकिन बहुत सारी बातें हमारे मन के अंदर इस कदर आती है कि हम समझते हैं कि यीशु मसीह का कार्य यहां तक था, लेकिन यीशु मसीह ने यहां पर एक अच्छा कार्य किया कि उन सारी बातों को यीशु मसीह ने अनसुनी कर दिया। लेकिन याईर से, जो कि आराधनालय का सरदार था, उसे केवल यीशु मसीह ने कहा, केवल विश्वास रख। हर एक परिस्थिति में हम उत्तर नहीं दे सकते। हर एक परिस्थिति जो हमसे प्रश्न करती है, हो सकता है कि हमारे पास आंसर है तब भी हम ना दें आंसर, और हो सकता है कि हमारे पास आंसर नहीं है तब भी हम आंसर ना दें। कुछ परिस्थिति ऐसी होती है कि हमें शांत रहना पड़ेगा। और यहाँ यीशु मसीह ने ये नमूना हमको दिखाया कि वहां पर यीशु मसीह ने उन सारे लोगों की बातों को अनसुनी कर दिया और केवल याईर से कहा कि तू विश्वास रख। मेरे मेरे प्रियो, मेरे प्रभु के लोगों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी परिस्थिति जो भी है, आपकी परिस्थिति बद से बदतर हो गई है, आपके घर के अंदर में दुख का माहौल है, आप कुछ खोज रहे हैं, जॉब या कुछ काम की तलाश कर रहे हैं, लेकिन आपको हो सकता है नहीं मिल रहा है। आप समझ रहे हैं कि परिस्थिति मेरे ऊपर में हावी हो रही है, लोग मुझे ताना मार रहे हैं और इस समय मैं करूं तो करूं क्या? मैं आपसे कहता हूं कि जिस प्रकार यीशु मसीह ने सारी परिस्थिति को एक तरफा कर दिया, अनसुनी कर दिया और याईर से कहा कि तू केवल विश्वास रख, मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि आप केवल विश्वास रखें। यही वो परिस्थिति होता है जब आपके विश्वास को परखा जाता है। यही वो समय है जब आपके विश्वास को परखा जाता है, ताकि आप सोने के नहीं, ताप तय सोने के नहीं, आपका ताया हुआ विश्वास को प्रभु महान करने पाए और लोगों के सम्मुख में आपको रखने पाए। सो मेरे प्रियो, हर जगह आंसर ना दें, हर जगह ये ना समझे कि मैं ही राइट हूं। कुछ सिचुएशन में आपको शांत होना पड़ेगा, आपको चुप रहना पड़ेगा और केवल मात्र प्रभु के ऊपर में आपको विश्वास रखना पड़ेगा। होप, मैं आशा करता हूँ ये वचन आपको जीवन में वो शांति दिया है। केवल मात्र प्रभु के ऊपर में विश्वास रखने से यदि हमारे जीवन में आशीष मिलती है, तो हमें कहने की क्या आवश्यकता है। परमेश्वर इस वचन को द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।